पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के एक कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई है और यह मुद्दा तूल पकड़ता जा रहा है। कांग्रेस सीधे सीधे इसका आरोप टीएमसी के कार्यकर्ताओं और गुंडों को ऊपर डाल रही है। कांग्रेस ममता सरकार पर सवाल उठा रही है। पुलिस कह रही है कि यह कोई पॉलिटिकल वायलेंस नहीं थी, यह पार्किंग विवाद में हत्या की गई है। इसकी और तस्वीरें भी आई हैं जिसमें उसको एक गेट के पास पकड़ के कुछ लोग मार पीट रहे हैं और उसकी फिर लड़के की जान चली जाती है। मारे गए कांग्रेस कार्यकर्ता देवदीप चैटर्जी आसनसोल उत्तर विधानसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार प्रसेनजीत पोइलांडी के करीबी सहयोगी थे। राहुल गांधी ने अपने कार्यकर्ता की हत्या का मुद्दा अपनी रैली में भी उठाया और कहा कि ममता बनर्जी बंगाल में बीजेपी के लिए रास्ता खोल रही है। वो आरोप जो वो पहले भी लगा चुके हैं, लेकिन राहुल गांधी अब बहुत खुलकर ममता बनर्जी के खिलाफ बोल रहे हैं और हूबहू वो भाषा बोल रहे हैं जो नरेंद्र मोदी बोलते हैं या अमित शाह बोलते हैं या शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी के खिलाफ बोलते हैं। आप केवल पोस्ट के शब्द सुन लीजिए जो उन्होंने अपने कार्यकर्ता की मृत्यु के बाद लिखे हैं। कांग्रेस के ये राहुल गांधी ने लिखा है एक्स पर, कांग्रेस के कार्यकर्ता देवदीप चैटर्जी की चुनाव के बाद टीएमसी से जुड़े गुंडों द्वारा की गई हत्या बहुत निंदनीय है। टीएमसी के गुंडे शब्द इस्तेमाल किया उन्होंने। आगे लिखते हैं राहुल गांधी, पश्चिम बंगाल में आज लोकतंत्र नहीं है, टीएमसी का गुंडा राज चल रहा है। वोट के बाद विरोधी आवाजों को डराना, मारना, मिटाना, यही टीएमसी का चरित्र बन चुका है। एक भी शब्द आप ऐसा कह सकते हैं कि बीजेपी वाले नहीं कह रहे हैं। जो बात बीजेपी कहती है कि ममता बनर्जी पॉलिटिकल वायलेंस में यकीन रखती हैं, उनकी पार्टी वोट से पहले भी वोट के बाद भी लोगों को डराती है और फिर मारती है। ये वो कह रहे हैं आगे कि कांग्रेस की राजनीति कभी हिंसा पर नहीं टिकी और ना टिकेगी। मांग स्पष्ट है, सभी दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी हो और कठोरतम सजा मिले। तो राहुल गांधी बेहद नाराज हैं इस वक्त ममता बनर्जी से। क्या रैली में कहा उन्होंने, वो आपको दिखाते हैं। नरेंद्र मोदी और बीजेपी के लिए बंगाल में रास्ता खोल रहे हैं, क्योंकि वो सही सरकार नहीं चलाती, भ्रष्ट सरकार चलाती है, रोजगार नहीं दिलवाती, विकास नहीं करती। नतीजा क्या है? बंगाल में बीजेपी की सरकार कभी नहीं आनी चाहिए, मगर आपके जो चीफ मिनिस्टर हैं ममता बनर्जी, वो बीजेपी के लिए बंगाल में रास्ता खोल रही है। यह सच्चाई है और इस सच्चाई को कोई नहीं नकार सकता। देखिए, बार बार थोड़े से शब्दों पे बात करनी पड़ेगी राहुल गांधी के। राहुल गांधी बार बार ये क्या कहते हैं, ममता बनर्जी बीजेपी के लिए रास्ता खोल रही हैं। वो भाषण में भी जो है इन चार शब्दों से इधर या उधर नहीं जा रहे, इतना ही कह रहे हैं कि ममता बनर्जी बीजेपी के लिए रास्ता खोल रही हैं। उनके मन में मुझे तो ऐसा लगता है कुछ और है जो वो कहना चाहते हैं, लेकिन इससे ज्यादा वो बोलना नहीं चाहते। सिर्फ इतना ही कि रास्ता खोल रही हैं, बाकी मतलब आप समझ जाइएगा। और वो जो बार बार कह रहे हैं कि ममता बनर्जी ने ठीक सरकार नहीं चलाई, ममता बनर्जी के गुंडे उन्होंने हत्या की है हमारे कार्यकर्ता की। सर, ये तो सारी बातें बीजेपी वाली है। लॉ एंड ऑर्डर पे तो आप देखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राहुल गांधी, तीनों की शब्दावली भी मिलती है कि टीएमसी का गुंडा राज है। लेकिन अब जहाँ तक बीजेपी के लिए रास्ता खोलने का सवाल है, तो जिस पार्टी ने पिछले साल 48% वोट लिया, 213 या 215 सीटें जीती 294 में से, वो बीजेपी के लिए रास्ता खोल रही है, या 3% से भी कम वोट पाने वाली कांग्रेस ने रास्ते सब जगह खोले हुए हैं? ये पूरे चर्चा का विषय होना चाहिए गंभीर। और दूसरा, राहुल गांधी अक्सर कहते हैं ये सच्चाई है, सब जानते हैं, पर वो सच्चाई बाकी लोगों को क्यों नहीं दिखती है? ये एक बड़ा गंभीर चिंतन का विषय है। सारी सच्चाई उनको समझ में आती है, लेकिन वो अपने कार्यकर्ताओं को भी नहीं समझा पाते। जनता तो बहुत दूर की बात है। लेकिन यहां तो कुछ मुझे उनका और ममता जी का मामला बहुत ज्यादा बिगड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। नहीं, मुझे लग रहा है सौरभ, बिगड़ा नहीं है। वो एक होती है ना दुविधा, इधर जाऊं या किधर जाऊं, बड़ी मुश्किल में हूं मैं, किधर जाऊं। आपको विपक्ष की राजनीति में ममता बनर्जी का साथ चाहिए। आपने जो महिला आरक्षण बिल गिरा, किंतु परंतु के बावजूद, चुनाव प्रचार की व्यवस्था के बावजूद टीएमसी के लोग आपके साथ आए, तब जाके वो गिरा। और विपक्ष की राजनीति में ममता बनर्जी बड़ी हस्ती रहेंगी, चाहे इस चुनाव का परिणाम जो भी हो। तो राहुल गांधी उनको नाराज नहीं कर सकते। लेकिन जिन क्षेत्रों में, खासकर पहले फेज में भी था, मुर्शिदाबाद में, मालदा में, लेकिन अभी हुगली में या नदिया में एक दो जगह ऐसी हैं जहाँ कांग्रेस की थोड़ी संभावनाएं कुछ सीटों पर हैं। ठीक है। तो राहुल गांधी की मजबूरी है कि वो एड्रेस भी करें